हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। उसका नाम है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। इससे पहले हमने जो चैप्टर कंप्लीट किया, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चंस समझ में आए होंगे, सॉल्यूशन समझ में आए होंगे, किस तरह सॉल्व करना है। अगर इस तरह के क्वेश्चंस आ गए आपको एग्जाम में तो आप सॉल्व कर पाएंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। और फिर भी कोई डाउट है, कुछ समझ में ना आए हो तो नीचे कमेंट करके बताइएगा, हर उस वीडियो पे, उस क्वेश्चन की वीडियो पे जहाँ आपको डाउट रहा हो। और दूसरी बात, अच्छा, उसमें हमें इम्पोर्टेंट समझने वाली बात क्या थी उस चैप्टर में, हमको डेसिमल्स यूनिट कन्वर्जन समझना था। हमको मिलीमीटर टू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर टू मीटर, mm स्क्वायर टू cm स्क्वायर, cm स्क्वायर टू मीटर स्क्वायर, mm क्यूब टू मीटर क्यूब, ऐसे यूनिट कन्वर्जन्स ये हमें बहुत से समझ में आना चाहिए थे, ये जरूरी थे। दूसरी बात, सिग्निफिकेंट फिगर्स बहुत ज़रूरी है। हर चैप्टर में आपको आने वाले चैप्टर्स में आपको काम आने वाला है। सिग्निफिकेंट फिगर्स बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इन दो तीन बातों का, और एक हाँ, डायमेंशनल एनालिसिस, इसका भी खास ध्यान रखा जाना था। हालांकि बहुत क्वेश्चन थे नहीं उसमें, बहुत कम थे या एक आध दो क्वेश्चन थे। इसका भी हमको ध्यान रखना था कि डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू यूज करके आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जो हो गया, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इस चैप्टर पे। इसका नाम है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। इसमें हम पढ़ने वाले हैं मैकेनिक्स, और फिजिक्स हमारी स्टार्ट होती है इस मैकेनिक्स से, इस फिजिक्स, इस मोशन इन स्ट्रेट लाइन से। यहाँ हम मैकेनिक्स के बारे में हमने स्टार्टिंग में पढ़ा हुआ है ना। अब हम डीप डाइव करने वाले हैं बेसिक फिजिक्स में, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस चैप्टर। तो ज़्यादा देर किए बिना चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, इस आपके पहले क्वेश्चन को। और आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2.1। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स ऑफ मोशन कैन द बॉडी बी कंसिडर्ड अप्रोक्सीमेटली ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन ये बोल रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स ऑफ मोशन कैन द बॉडी बी कंसिडर्ड एज पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर करना है आपको। पॉइंट ऑब्जेक्ट कौन सी है? इन चारों ऑप्शन में ABCD 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें आपको बताना है पॉइंट ऑब्जेक्ट कौन सा है। पॉइंट ऑब्जेक्ट सॉल्व करने से पहले एक बार हम समझ लेते हैं कि होता क्या है। कोई बहुत छोटी सी बॉडी और उसने बहुत बड़ा डिस्टेंस ट्रैवल किया हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने कार में सफर तो बहुत सारे लोगों ने किया होगा, सारे लोग, ऑलमोस्ट सारे लोगों ने कार में सफर किया होगा, कार में जर्नी की होगी। अच्छा, मुझे कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कार में बहुत लंबी जर्नी की है? नीचे कमेंट करके बताइए। ऐसे कितने लोग हैं जो जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी जाना चाहते हो कार ही में ही, या ऐसे कितने लोग जिन्होंने एक्चुअल में लंबी जर्नी की हो, ठीक है। कार कितनी होती है, कितनी लंबी होती है? 2 मीटर, 3 मीटर, बहुत बड़ी डिवाइस तो नहीं है। 2 से 3 मीटर की एक कार है आपके पास, 2 से 3 मीटर की कार है। इस पे आप अगर 500 से 600 किलोमीटर सफर करते हो, 500 to 600 किलोमीटर जर्नी कर रहे हो कार से। अब आप खुद देखिए, पॉइंट ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन क्या मैंने बताया कि एन ऑब्जेक्ट whose dimension is very much smaller than the distance it has covered और journey it has covered। 2 मीटर और 500 किलोमीटर, जमीन आसमान का अंतर है। तो यहाँ अब आप कार को बोल सकते हो कार इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल बताने से पहले नीचे कमेंट करके बताइएगा कितने लोग जो लंबी जर्नी करते हैं। नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, और बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल है। बहुत सारे लोगों ने आप देखा होगा एग्जांपल, अर्थ सन के चारों ओर रिवॉल्व करती है। अर्थ का रेडियस कितना है? हम सबको पता है अर्थ का रेडियस है 6400 किलोमीटर, हम सब जानते हैं। क्या ये छोटा साइज है? नहीं, बहुत बड़ा साइज है। बट ये साइज अगर मैं कंपेयर करूं मिलियन किलोमीटर्स, मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स में क्यों कह रहा हूं? सन के चारों ओर रेवोल्यूशन करना। अगर आप डिस्टेंस, एवरेज डिस्टेंस निकालोगे तो बहुत बड़ा डिस्टेंस आएगा। ये करीब मिलियंस में, कई लाखों किलोमीटर की जर्नी होती है। उसके सामने ये 6400 किलोमीटर कुछ भी नहीं है। देन हम अर्थ को बोल सकते हैं अर्थ इज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। समझ में आया? चलिए अब डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। हमारा पहला क्वेश्चन है, इन ए रेलवे कैरेज मूविंग विदाउट जर्क्स बिटवीन 2 स्टेशंस। हमने बोला है एक रेलवे कैरेज, हमारे पास एक रेलवे कैरेज है। स्टेशन, दिस इज द स्टेशन A, दिस इज द स्टेशन B। हमारे रेलवे कैरेज की लेंथ कितनी होती है? हार्डली 25-36 मीटर। किसी सबसे बड़ा रेलवे कैरेज भी आपको 30 मीटर तक मिलेगा। 30 मीटर मान लीजिए, ठीक है। 30 मीटर का मान लो रेलवे कैरेज होता है। उससे बड़ी रेलवे कैरेज आपको जनरली मिलेगी नहीं। मैं 24 कोचेस रेलवे कोच की बात कर रहा हूँ, ICF कोच की, ठीक है। 500 to 600 मीटर की एक पूरी ट्रेन होती है। 600 मीटर की ट्रेन है तो कोच 25-30 मीटर, 24 कोचेस वाली
तो 30 मीटर की तो कोच होगी आपकी, एक कोच, रेलवे कैरेज, और एक स्टेशन, दो स्टेशन के बीच का डिस्टेंस किलोमीटर में होता है। ऑन एन एवरेज अगर मान के चलूँ 10 to 12 किलोमीटर एवरेज होते हैं, कम ज़्यादा हो सकते हैं, कुछ 2-3 किलोमीटर पर डिस्टेंस हो सकते हैं, कुछ 20-25 किलोमीटर हो सकते हैं। मैं ऑन एवरेज 10-12 किलोमीटर लेके चल रहा हूँ। 10-12 किलोमीटर, आप ही बताइए 30 मीटर वर्सेस 12 किलोमीटर, ये तो बहुत बहुत फर्क है डायमेंशन में और साइज में। हैंस हम ये कह सकते हैं रेलवे कैरेज इज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। ऑप्शन ए, क्वेश्चन पूछा है पॉइंट ऑब्जेक्ट है या नहीं, तो आपका आंसर होगा यस, रेलवे कैरेज इज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट बी। पार्ट बी में ये कह रहा है आपको, पार्ट में ये कह रहा है ए मंकी सिटिंग ऑन टॉप ऑफ ए मैन साइक्लिंग स्मूथली ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। एक मंकी बैठा हुआ है सर्कुलर मैन के सर के ऊपर, सर्कुलर ट्रैक, एक सर्कुलर ट्रैक पे मंकी मैन के ऊपर बैठा हुआ है। दिस इज द मैन, और ये चारों ओर इसके चक्कर लगा रहा है। एक मैन सर्कुलर ट्रैक में मंकी बैठा हुआ है, ये चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। तो क्या यह मंकी पॉइंट ऑब्जेक्ट है? यस, हो सकता है, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि सर्कुलर ट्रैक बहुत बड़ा ट्रैक है, कंपैरेटिवली बिगर ट्रैक है ना, कंपैरेटिवली बिगर ट्रैक मान रहे हैं, तो उसके हिसाब से मंकी कितना है, मंकी छोटा ही तो है, बहुत छोटा मंकी होता है कंपैरिजन टू दिस डिस्टेंस ट्रैवल्ड। आप ये पूरा सर्कमफ्रेंस कैलकुलेट कीजिए, पूरा सर्कमफ्रेंस कैलकुलेट करेंगे तो आपको समझ में आएगा मंकी इस डिस्टेंस के सामने मंकी बहुत छोटा है। तो बी आंसर भी यस, मंकी इज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। ए आंसर भी वही था, रेलवे कैरेज इज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, रेलवे कैरेज इज ऑल्सो पॉइंट ऑब्जेक्ट, हियर मंकी इज ऑल्सो ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। थर्ड क्वेश्चन हमारा देखते हैं, ए स्पिनिंग क्रिकेट बॉल दैट टर्न्स शार्पली ऑन हिटिंग द ग्राउंड। स्पिनिंग क्रिकेट बॉल क्या है? स्पिनिंग क्रिकेट बॉल, हम सब ने क्रिकेट खेली है, हम सब क्रिकेट देखते भी हैं, पसंद भी करते हैं। हमने कितने ही क्रिकेटर्स देखे हैं, हमने जो बड़े बड़े स्पिनर्स देखे हैं हमने, जो कितनी शार्पली स्पिन कराते हैं। कई सारे एग्जांपल्स है, मैं नाम नहीं लूंगा जरा, है ना, हम डीप में नहीं जाएंगे। हमें पता है स्पिन, एक बॉल कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है, हार्डली 22 यार्ड्स बिटवीन क्रिकेट पिच, 22 यार्ड्स, बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं है। और इसके लिए स्पिन का जगह कितना है, स्पिन के जगह भी आपको थ्रो करना होगा, आपको कम से कम 18 यार्ड के बाद ही जगह स्पिन थ्रो करना पड़ेगा, स्पिन बॉल का फेंकना पड़ेगा, ताकि वहां स्पिन के लिए हो सके। तो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, बहुत छोटा ही डिस्टेंस है। ठीक है, जितना वो ऑब्जेक्ट बॉल जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसके अकॉर्डिंग दिस डिस्टेंस इज नॉट कंसिडरेबली लार्ज। तो यहाँ हम बोल सकते हैं इट इज नॉट पॉइंट ऑब्जेक्ट। हम यहाँ बोल सकते हैं इट इज नॉट ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, हम बोल सकते हैं इट इज नॉट ए पॉइंट ऑब्जेक्ट, नो। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ क्वेश्चन ये कह रहा है ए टम्बलिंग बीकर दैट हैज स्लिप्ड ऑफ द एड्ज ऑफ ए टेबल। एक टम्बलिंग बीकर दिया हुआ है जो बीकर से, जो टेबल से गिर जा रहा है। टेबल की हाइट, इसमें अगर हमको ये बताना है इसमें कि टेबल की हाइट कितनी है और बीकर कितना बड़ा है। टेबल की हाइट कितनी होगी, 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट, मैक्सिमम 4-5 फीट, इससे ज्यादा बड़ी तो हो गई। और वहां से आपके बॉक्स गिर रहा है, जार गिर रहा है, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, और जार बहुत बड़ा, बहुत डिफरेंस भी नहीं है इसमें। तो आप ये कह सकते हो जिस हिसाब से शेक हुआ और गिरा, टेबल से नीचे गिरा, डिस्टेंस बहुत कम है कंपेरिजन टू नेग्लिजिबल। हम वहां नेग्लिजिबल नहीं बोल सकते, कंपेरिजन है, कंपेयर कर सकते हैं, और बहुत बड़ा डिस्टेंस नहीं है। हेंस द जार इज नॉट ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। दैट जार इज नॉट ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो पहला ए और बी इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, रेलवे कैरेज इज पॉइंट ऑब्जेक्ट, मंकी इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, दिस इज नॉट ए पॉइंट ऑब्जेक्ट, रेलवे जार इज नॉट पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, स्पिनिंग क्रिकेट बॉल इज नॉट पॉइंट ऑब्जेक्ट, जार इज नॉट पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन,